नमस्ते, मैं संदीप कुलकर्णी आप सभी लोगों का स्मॉल वीडियो सेक्शन में स्वागत करता हूँ। आज का टॉपिक अगेन है वर्क इंस्ट्रक्शन फॉर चार्ज कैलकुलेशन या चार्ज चार्ज सीक्वेंस रादर। तो हम सभी लोग जानते हैं कि मेल्टिंग में पावर कंजम्पशन और मटेरियल प्रोडक्टिविटी बढ़ाना बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। तो वहां पर आपका जो सबसे इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया होता है कि आप किस तरह से चार्ज सीक्वेंस को मेंटेन करते हैं, किस तरह से आप चार्ज सीक्वेंस को इस्तेमाल करते हैं। तो उससे आपका जो मेल्टिंग की प्रोडक्टिविटी है और पावर कंजम्पशन है वो कम हो सकता है, वो आप कंट्रोल कर सकते हो। तो इसी के ऊपर आज का वीडियो है। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। आज हम डक्टाइल आयन के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो मेक श्योर ऑल द स्क्रैप एंड alloy आर रेडी विथ वेइंग ऑन द फर्नेस डेक। तो ये बहुत ही बेसिक रिक्वायरमेंट है कि आपको अगर इम्प्रूवमेंट चाहिए तो सबसे पहले जो स्क्रैप आप इस्तेमाल करने वाले हो, जो अलॉय आप इस्तेमाल करने वाले हो, उसे वेमेंट करके फर्नेस डेक के ऊपर रेडी करना चाहिए। जब तक ये नहीं होगा तब तक आप कोई इम्प्रूवमेंट वेल्डिंग सेक्शन में नहीं कर सकते हो। तो ये बहुत ही बेसिक इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो आपको ध्यान रखना होगा। साथ ही में एक और इम्पोर्टेंट फैक्टर कि जैसे ही टैपिंग आपका खत्म होगा प्रीवियस हिट का, तो इमीडिएटली आपको चार्ज डालना है। तो यहाँ पर पहले 30 सेकंड या 1 मिनट जो होता है बहुत ही क्रुशियल होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तब तक आप उस 1 मिनट में जितनी जल्दी, जितने फास्ट तरीके से आप स्क्रैप को डालेंगे, जितनी जल्दी आप फर्नेस को फुल करेंगे, तो आपका पावर है वो फुल, जिसे हम कहते हैं फुल पावर के ऊपर आपकी फर्नेस रन हो जाएगी। कैप्स लॉक नहीं लगेगा और उसके वजह से आपको फुल पावर के वजह से आपका जो मेल्टिंग इफिशियंसी है वो भी बढ़ेगी। तो शुरू करते समय आपको शुरू में डालना है सीआरसी। लगभग 200 केजी आप सीआरसी डाल सकते हो। तो यहाँ पर मैंने अप्रोक्सीमेटली ये बात कही है कि 200 केजी। मैं यहाँ पर 750 केजी फर्नेस की बात कर रहा हूँ, तो उसमें आप लगभग 200 केजी सीआरसी शुरू में डाल सकते हो। साथ ही में जीपीसी कोक, यानी आप जीपीसी कोक इस्तेमाल कर रहे हो या फिर शेल कोक इस्तेमाल कर रहे हो, जो भी कार्बोराइजर आप इस्तेमाल कर रहे हो या कार्बन एडिटिव इस्तेमाल कर रहे हो, वो आपको डालना है। अगर शेल कोक डाल रहे हो तो 50% डालो, क्योंकि उसकी मात्रा बहुत ज्यादा होगी, तो उसकी रिकवरी 50% है। तो वो लगभग आपको दुगनी लगने वाली है। तो वो आप 50% डाल सकते हो, लेकिन अगर जीपीसी है तो उसे 100% आपको डालना होगा नीचे सीआरसी के साथ में। और जैसे मैंने पहले भी बताया आपको कि कार्बन को हमेशा उस मेटल के साथ में डालना चाहिए जिसमें कार्बन की डिफिशियंसी हो। तो यहाँ पर सीआरसी में कार्बन की डिफिशियंसी है। कार्बन की जो मात्रा है वो नॉर्मली 0.2 के करीब होती है, 0.2 से 0.5 के करीब होती है। तो यहाँ पर कार्बन डिफिशियंसी होने की वजह से यहाँ पर कार्बन की जो रिकवरी है वो ज्यादा अच्छी आपको मिलेगी। तो कार्बन को सीआरसी के साथ में डालना चाहिए। जैसे आपका सीआरसी मेल्ट हो जाएगा पूरा, मैंने यहाँ पर 200 केजी बताया, लेकिन उसके बाद आप आगे सीआरसी ऐड करते जाइए। जैसे ही आपका पूरा सीआरसी मेल्ट हो जाएगा तो उसके बाद आपको साथ में आरा डालना है, रनराइजर को डालना है। और रनराइजर को डालते समय इस बात को ध्यान रखना है कि 50% रनराइजर डालने के बाद नॉर्मली आपको सैंपल निकालना है। उसके बाद बाकी के 50% रनराइजर को डालना है, ताकि बीच का जो समय है आप जब स्पेक्ट्रो का रिजल्ट या फिर फेरुलैब का रिजल्ट तब तक आ जाएगा, तो वहां पर उसको आप थोड़ा टाइम दे सकते हो। अगर आप शेल को इस्तेमाल कर रहे हो तो आपको आधा सीआरसी होने के बाद बाकी का शेल को डाल के फिर आगे वाला सीआरसी डालना है, ताकि जो आपकी फर्नेस है वो जाम ना हो जाए पूरे। अगर शेल्को का आपने एक साथ पूरा डाल दिया तो फिर फर्नेस जाम होने के चांसेस होते हैं, और वो ब्रीजिंग की वजह से शायद आपका मेल्ट रेट कम हो जाएगा। तो इसीलिए उसे आप अगर स्टेजेस में डालेंगे, अगर आप शेल्को इस्तेमाल कर रहे हैं 2 या 3 स्टेजेस में डालेंगे तो ज्यादा अच्छा है। लेकिन ये बात ध्यान में रखनी है कि आखिरी बार जब आप कोक डालोगे उसके बाद कम से कम 25 या 30 मिनट आपको मेल्टिंग आगे आपको चलना चाहिए बिफोर सैंपल टेकिंग। क्योंकि जो कार्बोराइजर आप डालने वाले हो, कार्बन एडिटिव डालने वाले, तो उसे मेल्ट होने के लिए उसको एक्चुअली हम मेल्ट ये गलत वर्ड रहेगा, उसे एब्सॉर्ब होने के लिए या डिजोल्व होने के लिए जो समय लगेगा वो कम से कम 30 मिनट है। तो वो उतना समय आपको जरूर देना चाहिए। तो जैसे ही आपका चार्जिंग पूरा होगा, आपने सीआरसी डाला है, कार्बन डाला है, बाद में आरआर 50% डाला है, सैंपल निकाल के फिर आपने
कॉम्पोजिशन को एडजस्ट कर लिया है, और उसके बाद बीच में बाकी बचा हुआ 50% आर डालने के बाद आपको स्लैक को रिमूव करना है। और फिर आपने टैपिंग टेम्परेचर को देखना है, आपका टैपिंग टेम्परेचर सही है, आपकी केमिस्ट्री सही है, तो उसके बाद आप स्लैक रिमूव करके मेटल को टैप कर सकते हैं। और उसके साथ जब हम टैप करेंगे तो आपको ये भी ध्यान में देखना है कि आपका ट्रीटमेंट लैडल रेडी है, उसमें सारी चीजें डाली हुई है। इसके ऊपर अलग सा वीडियो हमने ऑलरेडी बनाया कि सैंडविच मेथड की प्रोसेस क्या होनी चाहिए, तो वो भी जरूर देखिएगा, वो पूरा फॉलो कीजिएगा, ताकि मेल्टिंग आपका सही है, लेकिन अगर नीचे वाला जो एरिया है, जो ट्रीटमेंट लैडल को प्रिपरेशन का एरिया है, वो भी आपका सही रहेगा, तो डेफिनेटली आप बेहतर डक्टाइल आयरन बना सकते हैं, आपकी डक्टाइल आयरन की क्वालिटी इंप्रूव हो सकती है। और इस उम्मीद के साथ कि इस वीडियो से आपको काफी फायदा हुआ होगा। मैं इस वीडियो को खत्म करता हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।